जब दरबार में पहुंचा कहने लगा जुझार सिंह, तुम्हें पता है तुम्हारा भाई शादी के लिए क्यों मना करता है? क्योंकि वो तुम्हारी पत्नी से लगा हुआ है। आज एक चुगला ने जाकर के इस तरीके से जुझार सिंह से कह दिया, अरे साच राजा को आयो है, अरे साच राजा को आयो है, और रंग मेल में गयो पास में बैठो पायो है। अरे उस चुगला की बातों पे विश्वास करके जुझार सिंह कचहरी से चला और महलों में जाकर के पहुंचा तो क्या देखा, हरदौल कुंवर अपनी भाभी के पास में बैठे। आज जुझार सिंह क्रोध में आ जाता है। अरे भूपन रानी टेली है, अरे भूपन रानी टेली है, और पतिव्रता जो नारी के नय कर दे मेरी है। अरे पतिव्रता जुझार सिंह ने अपनी पत्नी को पास में बुलाया, कहने लगा, रानी अगर तुम पतिव्रता हो तो आज तुम्हें हमारा एक काम करना पड़ेगा। उस चुगला ने कितना बुरा किया। जुझार सिंह ने उस समय क्या किया है लोगों? अरे जहर लाए धरो अगारी है, अरे जहर लाए धरो अगारी है, और दे दो खीर पकाए जहर दे उसमें डारी है। अरे जुझार सिंह ने कह दिया, रानी अगर तुम हमारी पतिव्रता रानी हो तो एक काम कर दो, हमारा भैया हरदौल कुंवर है ना, उसके लिए खीर बनाओ और ये जहर ले जा करके उस खीर में डाल देना। और बोला, अरे खबर दे मेरे भैया को, अरे खबर दे मेरे भैया को, और थर थर कापी नारी, अरे धिक्कार है भैया को। आज हरदौल की भाभी रोने लगी, कहने लगी, पिया ये तुम क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? अरे लानत है तुम्हारे जैसे भैया पर, जो एक चुगला के कहने पर इतना बुरा काम करने के लिए मुझसे कह रहे हो, धिक्कार है। अरे लाजा मेरी राखो यदुराई, अरे लाजा मेरी राखो यदुराई, और भैया है बेपीर मिली मोए प्यारी भौजाई। आज जुझार सिंह ने जैसे ही कहा है, रानी मेरा भैया हरदौल कुंवर है ना, उसको खीर बना करके दे दो और ये जहर ले जाओ, इस जहर को उस खीर में डाल देना। आज रानी जैसे इतने वचन को सुना, कहने लगा, स्वामी, रानी कहने लगी, स्वामी धिक्कार है तुम्हारे जैसे भैया पर, जिस बेटा को मैंने अपने कलेजे से लगा करके रखा,
जिसे मैंने अपना पुत्र मान करके पाला, और आज तुम कह रहे हो उसको जहर दे दो। अरे ऐसी कौन संसार में मैया होगी जो अपने हाथों से अपने बेटा को जहर दे देगी? स्वामी, ये कार्य मुझसे नहीं होगा पिया, चाहे मेरी जान चली जाए, ये कार्य मुझसे नहीं होगा। आज रोने लगी ये भाभी, लेकिन जुझार सिंह नहीं मान रहा है। आगे हुआ क्या है? अरे चैत महीना लगो, और जहर की खीर पकाई है। आज जुझार सिंह के कहने पर मजबूर हो गई वो मैया। अरे चैत महीना लगो, जहर की खीर पकाई है, और महल नल्लो बुलबाई की पलिका दयो बिछाई है। भैया आज हरदौल कुंवर को बुलाया, कहने लगी बेटा, बुला करके महलों में बैठा लिया। मैया ने सुंदर पलंग बिछा दिया। अरे खाई रहे तेवर हर साके, अरे खाई रहे तेवर हर साके, और जरा देर में गिरे भाई पलिका के मुरझा के। अरे जरा देर में जब हरदौल कुंवर ने वो जहर वाली खीर खाई है, आज मुरझा करके और पलिका से नीचे गिर गए। जैसे ही भाभी ने देखा, एकदम कहने लगी बेटा ये क्या हुआ, क्या हुआ ये? अरे पछाड़े बाबा जग खाती है, अरे पछाड़े बाबा जग खाती है, और नीला सगड़ाई खबर पहना सुन पाती है। भैया जैसे हरदौल कुंवर खत्म हुए, जुझार सिंह ने कह दिया कि जाकर के इसको दबा दो। और जैसे ही ये बात अपने भैया के मरने की खबर एक बहना ने सुनी, रोने लगी। अरे रोई रही बहना बेचारी, अरे रोई रही बहना बेचारी, और रोवत देखी बेन ब्रात ने बहना फटकारी। भैया आज हरदौल कुंवर की बहन रो रही है। जुझार सिंह आगा, जुझार सिंह ने एकदम फटकार दिया, कहने लगी जा। जुझार सिंह कहने लगा यहां से जा। अरे रोइयो क्रिया पे जाई,
यहां से चली जा। अरे रोइयो क्रिया पे जाई और भैया पे फिर मिली मोए प्यारी भौजाई भैया। आज हरदौल कुंवर खत्म हो गए। जुझार सिंह ने कह दिया कि जाओ और इसको ले जाकर के कहीं दफना दो। और जैसे ये बात एक बहन ने सुनी, बहन पछाड़े खाती हुई गिरी आकर के कहने लगी भैया। आज जुझार सिंह ने देखा, एकदम फटकार दिया, कहने लगा यहां से जा, जहां तेरा भैया है वहां जा, यहां तेरा कोई नहीं है और आज के बाद अपनी शक्ल यहां मत दिखाना। आज बहन को फटकार दिया और वो बहना रोने लगी अपने भैया की याद में। धीरे धीरे जब समय व्यतीत हुआ क्या, अरे लागो मां सबे साख और गले पे धरी कटारी है। आज एक बहन ने अपने भैया के लिए, और वो बहना क्या कर रही है, अरे लागो मां सबे साक गले पे धरी कटारी है। और मरने को तैयार ब्रात नहीं करी अवारी है भैया। आज उस बहन ने क्या किया, कटारी को हाथ में लिया और अपने गले पे रख कर के बोली भैया अरे बहन को दरस दियो भाई। आज वो बहना मरघट में जाकर के रो रही है अपने भैया के लिए। अरे बहन को दरस दियो भाई, और मरघट में से चली पहुंची गई ससुरे में जाई भैया। आज वो बहना इतनी बात कहने के बाद में चली है, कहने लगी भैया अपनी इस दुखियारी बहन को दर्शन देना, और मरघट से चली है। अरे घर आए शोक मनायो है, अरे के घर आए शोक मनायो है। और थोड़े दिन के बाद ब्याह बेटी को आयो है भैया। जब समय व्यतीत हुआ है, आज हरदौल कुंवर की बहन जिनकी बेटी का विवाह आ गया, सोचने लगी और चली है। अरे बात मांगन को
फिर आई, अरे बात मांगने को फिर आई, भैया तेरो हरदौल बात पेराए गो बोई, भैया आज जुझार सिंह के पास बात मांगने को पहुंची है। जुझार सिंह ने फटकार दिया कि जा, यहाँ तेरा कोई नहीं है, तेरा भैया हरदौल है, उसके पास जाकर के बात मांग, यहाँ तेरा कोई नहीं है। लेकिन जब बहन वहां से चली, अरे रुदन जाए मरगट में कियो, भैया अरे रुदन जाए मरगट में कियो, मेरो माड़ो सुनो रहे भ्रात मोए भैया अब जो मेरो कहने लगी मेरा माड़ो सुनो रह जाएगा भैया, अगर आप नहीं आए भैया मेरा बात भर दे। लेकिन हरदौल कुंवर ने और थोड़ी सी झलक में बोले हैं, अरे बात में लाऊं हर साई है, अरे बात में लाऊं हर साई है, और भैया है बेपीर मिली प्यारी भौजाई है, भैया आज हरदौल कुंवर की बहन मरघट में जाकर के रुदन करने लगी, कहने लगी भैया मेरा कोई नहीं है, भैया तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं है, और मेरी बेटी का ब्याह है भैया, तुम्हारी भांजी का ब्याह है भैया, और मेरा बात भरने के लिए जरूर आना। थोड़ी सी झलक हरदौल कुंवर की आवाज में बोली है कि बहन तू पहुंच अपने घर के लिए, लेकिन ध्यान रखना मैं तेरा बात अवश्य भरूंगा बहन मेरी, अवश्य भरूंगा। आज वो बहन अपने घर के लिए चली है, लेकिन धीरे धीरे जब समय व्यतीत हुआ और शादी का जब समय आया है, हुआ क्या, अरे जेठ महीना लगो यार को सपनों रे दे दियो, अरे जेठ महीना लगो यार को सपनों रे दे दियो, और गड्ढा ले खुद बाए माल को झड़का भर लियो, अरे गड्ढा ले हरदौल कुंवर ने अपने मित्र को सपना दिया, कहने लगा भैया तू जाकर के ताल पे और गड्ढा खुदवाना, और उस गड्ढे में जो भी माल हो वो ले जा करके मेरी बहन के दरवाजे पे पहुंच जाना। लेकिन उस मित्र ने यही किया। अरे प्रातल दतिया आयो है, अरे प्रातल
रतिया आयो है और जैसो जाके बनो की तुम सो बात पहरायो है भैया जैसो जाके बनो। अरे कि बेना के भैया पेरावे बेन के भैया रे पेरावे और ले खम की आड़ बात बेना को पेरावे। अरे आज हरदौल कुंवर की बहन कहने लगी मुझे अपने भैया के हाथों से बात पहनना है, लेकिन हरदौल कुंवर ने कह दिया कि बहना ये जो तेरे आंगन में खम्भ है इस खम्भ की आड़ ले ले बहना। अरे मरे पे बात भरो रे भाई अरे मरे पे भरो रे भाई और शेर पना में चर्चा बाकी घर घर हुई जाई भैया। इस तरीका से हरदौल कुंवर ने अपनी बहन को बात पहनाया है। और ये जो आपने ये जो कहानी सुनी बारामासी, मैं सनी माधव गांव घुनपई से और मेरे साथ ढोलक पर संगति कर रहे हैं हमारे दीपेंद्र भैया। और ये जो आप हमारी बारामासी की रिकॉर्डिंग हुई है आप इस बारामासी को सुनेंगे आरजे स्टूडियो 9412 के सौजन्य से। और हमारी जो रिकॉर्डिंग हो रही है पीके लव स्टूडियो के माध्यम से, पीके लव स्टूडियो माध्यम से। और आप हमारे पीके लव स्टूडियो को सब्सक्राइब करें। जैसे ही हरदौल कुंवर ने अपनी बहन को बात पहनाया, लेकिन उस समय जो हरदौल कुंवर की भांजी का विवाह हो रहा था, जब लड़का देखने के लिए रूठ गया है, हुआ क्या? अरे रूठ गयो पर ना देखन को, अरे रूठ गयो पर ना देखन को। और 5 असर पी दई का तब सबके जेमन को। अरे और सभी भाइयों से निवेदन करूंगा हमारे पीके लव स्टूडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं कमेंट करें। और ये जो बारामासी आप सुन रहे हैं आरजे स्टूडियो 9412 के सौजन्य से, मैं गायक सनी माधव गांव घुनपई से। अरे तू केले घर घर पुजवाई, अरे कुदेले घर घर पुजवाई। और भैया है बेफिर मिली मोए प्यारी हो जाई। अरे
अरे सुनो सब भैया चितलाई, अरे सुनो सब भैया चितलाई, और पी के लवा स्टूडियो में माधव जी रहे गाई भैया। और इसी के साथ साथ मेरे साथ पास में बैठे हुए हमारे प्रिय मित्र शीलेश कुमार शास्त्री जी और ढोलक पर संगति करने हमारे दीपेंद्र भैया, पास में बैठे हैं श्रीमान राकेश यादव गांव अलपुरा से। और मुझे तो आप जानते ही हैं, मैं आपका जाना पहचाना सनी माधव गांव गुनपई से। अरे क्षमा सब करियो मेरे भैया, अरे क्षमा मोए कर दीजो भैया, ओ सीले से का भजन बिनाए दमा डोल नैया। अरे